पंचायत भवन के नाम पर 14 लाख रुपए का गबन किया गया। जांच वाला बात बोलते हैं, हम तो रिजाइन देने तैयार रहते हैं, मेरे काम की त्रुटि लागत उसमें 12 लाख का फॉल्स पकड़ा गया है। उसमें देखें कि उसका पेमेंट कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं तिरु दस्तक। बांका जिला के चांदन प्रखंड के दक्षिणी वारनी पंचायत में मैं आज मौजूद हूं। यहां के वार्ड सदस्यों के द्वारा जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया गया था कि उनके पंचायत में जो योजनाओं पर काम किया गया है उसमें अनियमितता पाई गई है, जिसकी जांच को लेकर वार्ड सदस्यों के द्वारा मांग किया गया था। जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा इसको संज्ञान में लेते हुए एक पत्र जारी किया गया, जिसमें 21 फरवरी 2023 को इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था, जो कि यह लेटर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मौजूद है। तो इसी लेटर के आधार पे आज प्रखंड विकास पदाधिकारी आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आके बीपीआरओ साहब आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पंचायत भवन में बीपीआरओ साहब घंटों से पंचायत भवन के रूम में बैठे हुए हैं और वार्ड सदस्य भी उसमें मौजूद हैं और 3 बजने जा रहा है और अभी तक रूम बंद है। तो अभी तक कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि बीपीआरओ साहब के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कार्यकारिणी बैठक रखा गया है, जबकि वार्ड सदस्यों के द्वारा बताया जा रहा है कि आज ज़मीनी स्तर पर योजनाओं की जाँच होनी थी। तो क्या है सच्चाई, जब बीपीआरओ साहब नीचे आएंगे तो उसको लेकर जानकारियाँ मिलेगी और वार्ड सदस्य के द्वारा भी जल्द ही अपडेट मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे, जल्द ही आप सभी को चैनल के माध्यम से इसकी अपडेट मिलने वाली है। तो फाइनली 4 बज चुका है और अभी वार्ड सदस्य पंचायत भवन से निकले हुए हैं। तो इनसे बातें करेंगे कि क्या क्या हुआ अंदर। हालांकि अभी बीपीआरओ साहब अंदर बैठे हुए हैं और वार्ड सदस्य लोग निकले हुए हैं, तो इन लोगों से बातें करते हैं और इन लोगों की जो समस्या थी, जो पंचायत में जो योजनाओं की निरीक्षण होना था आज, तो इसको लेकर अपडेट लेते हैं क्या कुछ बातें हुई इन लोगों से। तो क्या हुआ आज, जो कितने लंबे समय से जो बैठक आप लोगों के द्वारा किया गया जी, तो इसका क्या निष्कर्ष निकाल कर सामने आया, थोड़ा सा बताइए। निष्कर्ष में से कुछ खास नहीं निकला। हम लोग जिला अधिकारी को आवेदन दिए थे, तो 5 जनवरी को ही दिए थे। उसका संज्ञान में जिला अधिकारी लेके बीपीआरओ और डीपीआरओ को भेजे। बीपीआरओ सर हमारे जांच के लिए प्रतिवेदन बनाए आज का ही डेट में, यानी 21 तारीख को। लेकिन अभी तक वैसा कोई ना, अभिलेख जो भी था अभिलेख का हम लोग को दिखाया गया, लेकिन उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। पंचायत भवन के नाम पर 14 लाख रुपये का गबन किया गया। उससे अभिलेख जो भी फर्जी था वो हम लोग देखें उसको, लेकिन कोई बिल वाउचर नहीं था। रही बात, सभी योजना का निरीक्षण करना था पंचायत स्तर से जाके, लेकिन नहीं हो पाया। बीपीआरओ सर हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि अगला हम लोग फिर चिट्ठी बनाते हैं, इसका लेटर निकालते हैं जांच के लिए। तो फिर अगला जब होगा, अभी हम लोग अभिलेख देखें। सब कुछ देखने के बाद जिला अधिकारी का जो आदेश था आज के डेट में बैठक का, हम लोग सभी वार्ड आए, मुखिया जी हम लोग से बात विचार जो भी था किया। लास्ट में मुखिया जी हम लोग एक ही चीज़ बोले कि इसको जो करना है करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर पंचायत में आज हम एक जीते हैं तो ये सब शोषण कर रहा है। शोषण हम लोग कर रहे हैं या मुखिया जी कर रहे हैं? आज तक एक बार भी कार्यकारिणी का हम लोग का जिक्र नहीं किया। पहला कार्यकारिणी हम लोग 7 तारीख 3 महीना 2022 को किए थे, कुछ नहीं है उसमें। योजना अपने मनमाने तरीके से मुखिया जी लेके योजना सिलेक्ट करके काम करवा रहे हैं और किसी की वार्ड को किसी को कोई जानकारी नहीं होता है कोई भी योजना में। आज तक एक भी योजना पर कोई बोर्ड नहीं लगा था। कल मुखिया जी, आज जांच का दिन था, कल मुखिया जी क्या क्या रातों रात बोर्ड बनवाया और सब जगह ले जाके लगवाया है। पहले तो ऐसा बोल रहे थे, जब हम लोग पूछते थे तो मुखिया जी बोल रहे थे कि नहीं जिला परिषद से करवा रहे हैं, पंचायत से कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब बोर्ड लगने के बाद तब पता हम लोग का चला कि पंचायत से काम किया, लेकिन आज तक कोई जानकारी हम लोग को नहीं मिल रहा था। आरटीआई का हम आरटीआई लगाए थे, प्रथम अपील किए, नहीं मिला। सेकेंड अपील से हमको हिसाब मिला 15वीं और सिस्टम का। बाबू माल में नुनेसर मारंडी बागीचा से नदी तक पीसीसी गली का निर्माण, ये वाला पैसा 2,31,650 टका, लेकिन एस्टीमेट के माध्यम से कोई काम नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत दक्षिणी बारने में पंचायत भवन की मरम्मती कार्य, इसमें मुखिया जी 7,88,000 रुपये निकासी कर लिए हैं। कैसे किया? क्योंकि प्लास्टर तो सारा था, इसमें कोई प्लास्टर नहीं हुआ है। ये भी एस्टीमेट के माध्यम से कोई नहीं, इसमें पैसा निकासी कर लिया। ये सारा योजना सिस्टम से है।
ग्राम 12 किलो में दमगी से गणेश है, इसका 7,10,000 का है। पुलिया पहले से बना हुआ है, पुलिया मुखिया जी नहीं बनाए। 14 लाख रुपया का जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो ये पंचायत भवन का नया निर्माण है या इसको फिर नहीं, मरम्मती कार्य है। सिर्फ मरम्मति में 14 लाख। पंचायत उपस्कर का है, उसमें टेबल उपस्कर में 4,52,205 टका का टेबल कुर्सी। पंचायत संसाधन का है 1,44,000। ये सब जो हिसाब हम लोग को मिला ना, RTI के माध्यम से मिला। मुखिया जी से कोई हम लोग का जानकारी नहीं होता था। अगर मुखिया जी हम लोग को जानकारी देता अपना कार्यकारिणी सदस्य को, वार्ड को, ताज ऐसा न होता हम लोग को नहीं आता कि हम लोग RTI से मांगे उसका हिसाब। डेक्समिन का इतना घटिया क्वालिटी का डेक्समिन लाया था कि हम लोग नहीं बांटने दिए, बोले उसका पहले हम लोग पर्चे देखा जाए क्या रेट में आया है, क्या चीज बढ़ना चाहिए। वो भी हम लोग RTI के माध्यम से मंगवा लिए हैं, क्या रेट है और क्या रेट बाजार में बिक रहा है। उसके बाद आज जो हम लोग का मीटिंग था जांच का ही विशेष था, लेकिन हम लोग अभिलेख देखें, सारा अभिलेख ग्राम सभा में ना उसका क्लोज किया था। जब मन था वो ग्राम सभा में योजना चढ़ा रहा था, कार्यकारिणी प्रस्ताव खाली था, लेकिन वो योजना अपना चढ़ा लिया। उसका हम लोग के मूल प्रति उसका है 6%। तो डस्टबिन जो आवंटन किया गया है, तो अभी जो हाथ रिक्शा देख रहे हैं आप, अभी पंचायत भवन में लगा हुआ है, तो हाथ रिक्शा का आवंटन कब तक किया जाएगा, इसको लेके कोई अपडेट दिया? मुझे हम लोग का कोई जानकारी नहीं है इसका। हम लोग का कोई जानकारी नहीं, कब आया कैसे आया इस चीज़ का कोई जानकारी नहीं है। कहाँ कितना खर्च हुआ हम लोग जानकारी के लिए RTI के माध्यम से हम लोग जानकारी ले रहे हैं। मुखिया मुख्यमंत्री ग्राम सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लेके बाहर पर्ची लगा हुआ है, तो इसको लेके कोई अपडेट दिया गया आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। सोलर स्ट्रीट लाइट का क्या आज जिला पदाधिकारी के द्वारा जो जांच की आदेश दिया गया था, तो जांच नहीं हुआ, तो आगे का आप लोग का क्या करवा? आगे अगर जांच नहीं होती है अच्छी तरह से, अगर जांच नहीं होता संतोषपूर्ण, अगर जांच नहीं होता है तो हम लोग प्रधान सचिव तक पहुंचेंगे। इसका अच्छाई तरह से जांच होना चाहिए, जो सच्चाई वो दिखाया जाए जनता को। तो BPRO साहब के द्वारा क्या मतलब निर्णय लिया? BPRO सर बोले कि हम फिर लेटर निकालते हैं जांच का। आज अभिलेख दिखा दिए, अगला हम लेटर निकाल रहे हैं जांच के लिए पंचायत का। तो फिर अब देखते हैं कब BPRO सर निकाल रहे हैं जांच, तो वैसा ही करेंगे, उसका इंतजार हम लोग का रहेगा। अगर वैसा नहीं होता तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो हो रहा है, जनता का शोषण किया जा रहा है ना, वार्ड उसका। आप लोग इस बैठक से संतुष्ट हुए? संतुष्ट तो यहाँ अभिलेख जो दिखाया गया उससे हम लोग को सिर्फ संतुष्टि दिया गया है, लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है, जो कागज़ पर अभिलेख में दिखाया गया एस्टीमेट के माध्यम से उस तरह का कार्य नहीं किया गया धरातल पर। और सिस्टम के बारे में जो RTI के माध्यम से मैंने जो मांगा था, उसमें हिसाब जो चेक निर्गत पंजी था उसमें 12 लाख का फॉल्स पकड़ा गया है। उसमें देखें कि उसका पेमेंट कर दिया गया है। उसको पूछें कि इस तरह का होता है, तो विभागीय स्तर से जो आदमी आया वो बोला नहीं, सिस्टम में इस तरह से पहले पेमेंट किया जाता है। तो हम बोले ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो आपके साथ और भी वार्ड सदस्य आए हुए थे, वो सभी लोग कहाँ पे हैं? सभी वार्ड सदस्य यहाँ पर हैं, और वार्ड का पति उधर है और इधर भी वार्ड का पति है। अच्छा। और एक वार्ड सदस्य जो है हम लोग से बुजुर्ग, वो ऊपर BPRO सर का। तो कितने लोग मिलकर आप लोग इसकी मांग किए थे जांच की? 7 लोग। 7 वार्ड 7 वार्ड सदस्य हमारे पास है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। अच्छा सर, आज जो ये योजना की जांच होने वाली थी, उसको लेके जो आज दिन भर बैठक हुआ, मतलब उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसको लेके अभी हम लोग अभिलेख वगैरह देख लिए यहाँ पे, सब कोई जो भी वार्ड से शिकायत किए थे ना, उसका अभी हम लोग अभिलेख वगैरह देखें। इसके बाद फिर हम लोग योजना स्थल पर जाके उसको वेरीफाई करेंगे। तो ये जांच कब होगा सर? फिर वो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अच्छा, जो परिवादी हैं ना उनको इन्फॉर्म कर देगा। सर ये जांच आज ही होना था, आज क्यों नहीं हुआ? आज हुआ, तो हम लोग पहले इसका ऑफिशियल जांच की, अभिलेखों की जांच हुई है। इसके बाद फिर जाके आज चूँकि टाइम ऑफ हो रहा है ना, फिर इसका योजना स्तर का भी जांच करेंगे। कार्यकारिणी का बैठक पूर्व निर्धारित था और उसके बाद माननीय प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी DPRO साहब के निर्देश पर पंचायत की योजना अभिलेख जांच करने आए थे जी। हम लोगों को उपस्थित रहने कहा गया था जी। पंचायत भवन में हम लोग उपस्थित थे। जो कागज़ मांगा गया वो सारे कागज़ उपलब्ध करा दिए गए हैं। उनसे पंचायत सेवक ने रिसीव करके उनको अभिलेख रजिस्टर सब दे दिया गया है। ये बैठक जो किया गया, ये वार्ड के फेवर का बैठक था या फिर
वार्ड संघ के आदेश पे हुआ था, मतलब उनसे नहीं, कार्यकारिणी का बैठक हर एक 2 माह 3 माह के अंदर होना चाहिए था। आज 21 तारीख को सर लेटर जारी किया गया था जिला पदाधिकारी के द्वारा कि योजनाओं की जांच के लिए यहाँ पे आज प्रखंड विकास पदाधिकारी आने वाले हैं, लेकिन आज डीपीआरओ साहब आज धरातल पे जैसे जांच कि होना डीपीआरओ था। के द्वारा बताया गया कि योजना की जांच होगी, लेकिन आज नहीं, अगले नहीं। बार। पहले विधि सम्मत अभिलेखों की जांच होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। तो पंचायत भवन में जो चीज़ उपलब्ध था पंचायत कार्यालय में, उन सब अभिलेखों का जांच किए और उनको आगे जांच के लिए वो लेते भी गए तो डीपीआरओ साहब। इस प्रक्रिया से वार्ड सदस्य संतुष्ट नहीं है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? वार्ड सदस्य क्या चाहते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो जांच में प्रक्रिया होता है अभिलेख का जांच करना, अभिलेख तो हम लोगों से ले ही गए हैं, रजिस्टर भी आम सभा का कार्यकारिणी पंजी वो लेते गए हैं। अब क्या जांच हुआ है, क्या बोलेंगे, क्या गलती त्रुटि निकल सकता है, ये तो हमको नहीं पता है। तो क्या आप ये जो जांच हो रही है, हाँ। क्या इसमें आपका कुछ कहना है कि ये जांच कर लिया जाए, कोई दिक्कत आपको जांच नहीं तो है? करना चाहिए, क्या दिक्कत है? होना चाहिए जांच। पर जांच से हम क्यों डरेंगे? हाँ। हम किसी चीज़ का काम करेंगे तब ना। हम काम अच्छा करते हैं, डट करके करते हैं। एक भी काम में फोल्ड होगा, गलती पाया जाएगा तो हम तो ये जांच वाला की बात बोलते हैं। हम तो रिजाइन देने तैयार रहते हैं, मेरे काम की त्रुटि लाएगा तो रिजाइन हम दे देंगे। यानी जांच होनी चाहिए। क्या दिक्कत है? हमको कोई आपत्ति नहीं। आपका शुभ नाम सर? तुलसी रजक, मुखिया, ग्राम पंचायत दक्षिणी भारत।